मैं आपके सामने 8वां वीडियो लेके आया हूं और 7वें वीडियो में हमने बताया था आपको क्रिया के बारे में, वर्ब के बारे में। वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, कल हमने आपको बताया था। आज हमारा जो वीडियो होगा वह क्रिया के बारे में विस्तार से पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा पूर्ण विस्तार नहीं बताएंगे क्योंकि हमको जल्द से जल्द टेंस और नरेशन के बारे में आगे पहुंचना है। तो आज हम थोड़ा लेकर के एक पार्ट आपको क्रिया के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम आपको आज बताते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। कल हमने आपको बताया था फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। फाइनाइट वर्ब 4 प्रकार की होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब 2 प्रकार की होती हैं और नॉन फाइनाइट 3 प्रकार की होती हैं। तीनों प्रकार सबको हम लिखा दिया था। आज सबसे पहला काम मेरा होगा ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ट्रांजिटिव वर्ब कहते किसे हैं, देखिए पहले ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब की हिंदी होती है सकर्मक क्रिया। क्या होती है? सकर्मक क्रिया। बच्चों सकर्मक क्रिया, फिर ध्यान दो, हमने कहा था कि शब्दों को देख करके, केवल आप हेडिंग को देख करके बता सकते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। सकर्मक क्रिया, देखिए सकर्मक ऐसी कोई क्रिया होगी जो कर्म पर आधारित है या कर्म पर डिपेंड है। और दूसरा है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। बच्चों ध्यान दो, आप देख रहे हैं अकर्मक और सकर्मक, आप समझ रहे होंगे सकर्मक अकर्मक एक दूसरे का विलोम है ये। अब देखिए आप इस शब्द से देखिए सकर्मक और अकर्मक, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। आप कभी कभी अंग्रेजी में पढ़े होंगे विलोम बनाने के लिए इनसे ही बनता है, तो ये विलोम एक दूसरे का है। अब लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों ये आती है कैसे हम इसकी पहचान करेंगे। सकर्मक और अकर्मक अथवा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की पहचान कैसे करते हैं। किसी भी क्रिया के पहले, दिमाग बैठा लो, किसी भी क्रिया के पहले क्या अथवा किसे प्रश्नवाचक शब्द लगा दिया जाए, यह सार्थक उत्तर निकल आता है तो क्रिया ट्रांजिटिव होगी और नहीं तो क्या होगी? इंट्रांजिटिव होगी। यह ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव इतना इंपॉर्टेंट है। कहां पर इंपॉर्टेंट है? इसका काम कहां है? इसका काम कहां पड़ेगा? इसका काम पड़ेगा पैसिव वॉइस में, क्योंकि आप जानते हैं कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो जब तक हम क्रिया की पहचान नहीं कर पाएंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, तब तक हम पैसिव वॉइस नहीं चेंज कर सकते। तो आज हम आपको बताएंगे कि ट्रांजिटिव की पहचान कैसे करेंगे, इंट्रांजिटिव की पहचान कैसे करेंगे। जैसे मैं एक सिंपल वाक्य बोल रहा हूं, राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है। अब देखिए इस कल वाले वीडियो में बताया था कि किसी भी क्रिया की पहचान करने के लिए कि जितनी भी हिंदी क्रियाएं होती है सब में ना नहीं लगा होता है, छिपा होता है। बताइए इस पूरे वाक्य में कौन ऐसा वाक्य है, कौन शब्द है जहां पर ना नहीं लगा हुआ है, छिपा हुआ है? तो आप देख रहे हैं जाना, आप देख रहे हैं लिखना, छिपा हुआ है। अब हमें इसकी पहचान करना है ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हमने कहा था आपको कि क्या अथवा किसे लगाइए। क्या यहां लिखते हैं क्या, जरा बताइए। अब ये वाक्य पढ़िए, क्या जाता है, कोई उत्तर आ रहा है? कुछ बच्चे जवाब ये देंगे राम जाता है स्कूल जाता है। नो, जब हम आपसे पूछेंगे कौन जाता है तब आप कहेंगे राम जाता है। जब मैं आपसे पूछूंगा कहां जाता है तब आप बताएंगे स्कूल जाता है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं क्या जाता है, कोई उत्तर नहीं आ रहा है, अर्थात यह क्रिया क्या है? आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। यह क्रिया कर्म पर डिपेंड नहीं है, यह बिना कर्म की चलेगी। और इस क्रिया पाइए क्या लिखता है, देखिए आ गया पत्र। मैं पत्र मिटा भी देता हूं, मैं पत्र मिटा देता हूं, तब भी लिखने के लिए कहीं न कहीं आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मान लो पत्र हटा दिया जाए, चलिए मैं पत्र हटा दे रहा हूं। राम लिखता है, लिखने के लिए कुछ तो चाहिए। हवा में लिखेंगे तब भी तो आपको हाथ चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ तो चाहिए। लिखने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो अर्थात ये सकर्मक क्रिया हो गई, ये आपकी कर्मक क्रिया हो गई। फिर जान लो क्या अथवा किसी प्रश्नवाचक शब्द लगाओगे, यदि सार्थक उत्तर निकलेगा तो क्रिया आपकी ट्रांजिटिव होगी, और यदि सार्थक उत्तर नहीं निकलता है तो क्रिया आपकी क्या होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। समझ गए होंगे आप लोग। आप देखिए इधर आइए, तो
इसकी पहचान करने के लिए हमने बता दिया आपको। अब कहिए मैं आपको लिखा देता हूं, तो चलिए मैं लिखा देता हूं। तो यहां लिखिए आप, किसी क्रिया के पहले क्या अथवा किसे प्रश्नवाचक शब्द लगाने से यदि सार्थक उत्तर निकलता है तो क्रिया ट्रांजिटिव होती है। नहीं निकलता है तो क्रिया इनट्रांजिटिव होती है। यहां तक हमने आपको बताया। सबसे पहले आप इसकी स्टार्ट लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। हाँ देखिए, हमने बताया आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के बारे में। अब हमें पूरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे होंगे तो आप घबराएं नहीं, जब मैं सिंटैक्स पढ़ाऊंगा तो इसको विस्तार से और पढ़ाऊंगा, या तो क्रिया का एक पूरा टॉपिक में अलग से वीडियो बना के दूंगा आपको, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। थोड़ा सा नरेशन और सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन की डिमांड ज़्यादा है, उसको भी हम पढ़ाएंगे आपको। तो जल्दी से जल्दी मैं पार्ट 7 स्पीच खत्म करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तीसरा नंबर है आपका, दूसरा आपका है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब क्या समझ रहे हैं आप? देखिए आगे आना, फिर वही संयोजक क्रिया, अर्थात आपको यहीं से मालूम हो गया होगा शब्दों से कुछ न कुछ क्या कर रहा है, ये जोड़ रहा है किसी को, किसी न किसी को जोड़ रहा है। जैसे इज, एम, वाज, वेयर, सीम, ये लिंकिंग वर्ब का भी काम करते हैं। जैसे कह दिया जाए ही सीम्स टू हैप्पी। अब आप बताइए यहां पर सीम क्या है, लिंक कर रहा है। ये आपका एडजेक्टिव है, ये नाउन है, दोनों को जोड़ रहा है, नहीं जोड़ रहा है भाई? ये प्रोनाउन है, करता है, दोनों को जोड़ रहा है, वह जो है प्रसन्न प्रतीत होता है। ये भी हो सकता है जैसे ही इज डॉक्टर। देखिए यहां पर मेन वर्ब भी यही है, यहां पर लिंक का भी यही कार्य कर रहा है। ही और देखिए डॉक्टर, ये डॉक्टर नाउन है, ये क्या है आपका प्रोनाउन है, दोनों को जोड़ कौन रहा है? इज जोड़ रहा है। इस तरह से लिंकिंग वर्ब हो गया। इसके बाद आपका आता है फ्रेजल वर्ब। क्या आता है? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब मीन्स होता है संयुक्त क्रिया। क्या होता है? संयुक्त क्रिया। अर्थात ये क्रिया ऐसी है कि फ्रेजल वर्ब किसी भी क्रिया के साथ प्रीपोजिशन का संयोग जब होता है, याद रखना इस बात को, किसी भी क्रिया के साथ जब प्रीपोजिशन का संयोग होता है तो वह क्रिया क्या हो जाती है? फ्रेजल वर्ब हो जाती है। जैसे यह कह दिया जाए सी माने क्या होता है? देखना। बोलो, देखना होता है ना, लेकिन यहीं पर लगा दिया जाए सी ऑफ, क्या हो गया? विदा करना। क्या होता है? विदा करना। लुक माने क्या होता है? देखिए लुक माने क्या होता है? देखना। लुक आफ्टर माने देखभाल करना। इस तरह से गो माने जाना, आन लगा दो, गो ऑन, जारी रहना। इस तरह से यह संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया को आप ऐसे कर सकते हो कि कम शब्दों में पूरा अर्थ देना, पूरा अर्थ दे देता है ये। इस तरह से आपका ये पार्ट समाप्त हुआ, फाइनाइट वर्ब। जिन विद्यार्थियों को नहीं समझ में आया होगा वह कमेंट्स करेंगे, उसको हम पूरा कोशिश करेंगे दोबारा बताने के लिए। अब दूसरा पार्ट मेरा चलता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कल हमने बताया था, वो है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब से हम टेंस की पहचान करते हैं। किसकी? अभी तो हमने हिंदी बता दिया था आपको कि भाई जितनी हिंदी क्रियाएं होती है सब में ना नहीं लगा होता है, ता है, ती है, सब आप हिंदी पहचान। अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे आप? अंग्रेजी को पहचान करने के लिए बच्चों याद रखो, सबसे पहला काम है, कुछ सहायक क्रियाएं होती हैं। तो ये दो प्रकार की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। अब जरा ध्यान दीजिए, इस पर बता रहा हूं आपको। प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होती है और मॉडल ऑक्सिलरी दो तरह से होती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी से और मॉडल ऑक्सिलरी दोनों से ही हम टेंस की पहचान करते हैं, और इसीलिए प्राइमरी ऑक्सिलरी को सहायक हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं? डू होता है, डज होता है, डिड होता है,
हैज होता है, हैव होता है, हैड होता है, वाज होता है, वेयर भी होता है और इज एम आर भी होता है। इज एम आर, आप इसको सुनो, ये जो वाज वेयर इज एम आर है इसको बी से भी उत्पन्न कर सकते हो, इसलिए कहा जाता है, कभी कभी पूछा बी से उत्पन्न होने वाली क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, बी से उत्पन्न होने वाली क्रियाएं कौन कौन होती हैं, तो आप सीधे बताएंगे इज होता है, एम होता है, आर होता है, वाज होता है और वेयर होता है। कभी कभी हाई स्कूल या किसी कंपटीशन में हमने देखा है, दे देता है वाक्य दे दिया, यहां पर बी भर दिया। अब लड़के सोचते हैं बी क्या है, तो आप जान लो केवल बी यही 5 वर्ब हैं, इनमें कोई भरा जाएगा। बात समझ गए? तो ये जान लो बी से उत्पन्न होने वाली क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, इज एम आर वाज वेयर होती हैं। इस तरह से आपका ये प्राइमरी ऑक्सिलरी खत्म हुआ। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी में क्या आता है, कैन होता है, कुड होता है, शुड होता है, वुड होता है, विल होता है, सब मॉडल ऑक्सिलरियां हैं। इससे भी टेंस का पहचान होता है, इससे भी पहचान होता है। इस तरह से आपके प्राइमरी मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में बताया। थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं बच्चों, क्योंकि हमको बहुत आगे बढ़ना है, बहुत पीछे चला है, क्योंकि परीक्षा नजदीक आ रही है, हमको परीक्षा को देखते हुए सारे सिलेबस भी खत्म करने हैं हमको। तो फिर समझ लो एक बार, प्राइमरी ऑक्सिलरी को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और हेल्पिंग वर्ब जो है, और ये हमने आपको लिखाया। इसमें देखिए आप बी से उत्पन्न वाली जो क्रियाएं होती हैं, हमने बताया इज एम वाज वेयर होते हैं, और कभी कभी एग्जाम में बी दे देता है। आप देखेंगे पेपर उठा के आप देखेंगे तो पेपर में जो है बी लिखा रहता है, तो आप सीधे जो है उठा करके टेंस के अनुसार अपना भर दिया करिए। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हमने बोल दिया है, आप जो है नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं आपको बताने के लिए। अब लास्ट चलता है हमारा जो सबसे मेन वर्ब होता है, वह होता है आपका क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, जरा बच्चों अब जब जो बच्चे वहां वीडियो हमारा देख रहे होंगे, थोड़ा सा पानी पी लें, थोड़ा बादाम खा लें, थोड़ा ताकत बन लें, दिमाग बना फ्रेश कर लें, क्योंकि और सब लोग जो बताया बहुत आसान है, कहीं किताब में पढ़ सकते हैं। ये जो क्रिया है ये तो मेरे भाई थोड़ा सा कठिन है, तो जब कोई चीज कठिन रास्ता आता है तो थोड़ा सा आपको अपने को सावधान रखना होगा। लेकिन याद रखना, जब कठिन रास्ता आता है तो जब सावधानी से आप जाएंगे तो इतना सरल आप बना सकते हैं कि फिर आपको कठिनाई समझ में नहीं आएगी। इसलिए याद रखना, इस बात को फिर बता दे रहा हूं, कठिन रास्ते से कभी घबराना मत। जो टॉपिक जितना कठिन हो उससे भागना मत, यदि उससे भागोगे तो वही परीक्षा में आएगा। जिस टॉपिक को आप छोड़ते हो पेपर में वही परीक्षा में आता है, तो इसलिए कठिन है, इसको भागना मत, इसको कायदे से पढ़ो। देखो नॉन फाइनाइट, फिर आ गया नॉन फाइनाइट। अभी हमने बताया था फाइनाइट, इसी में नॉन लगा दिया, अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, मतलब वो फाइनाइट था, नॉन फाइनाइट, अर्थात वो मुख्य था, ये मुख्य नहीं है। यह 3 प्रकार का होता है। कल हमने बताया था आपको इन्फिनिटिव पहला है। क्या है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या है, बस सुनो पहले, किसी भी क्रिया के, अंग्रेजी की किसी भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में, तरीका बता दे रहा हूं, इंग्लिश की जितनी क्रियाएं हैं उसके फर्स्ट फॉर्म में यदि आप टू लगा दीजिए तो क्रिया क्या हो जाएगी आपकी, इन्फिनिटिव हो जाएगी। इसको दिमाग में बैठा लो, लिखो मत, क्योंकि बच्चों कागज या किताब में लिखी हुई विद्याएं दूसरे के हाथ गया धन समय पर काम नहीं आता है। समझनी हुई विद्याएं हमेशा काम आती हैं। तमाम नोट्स बना लो, गूगल है, किताब है, नोट्स रख लो अपना, लेकिन परीक्षा में भूल जाओगे। लेकिन जो समझे हो आप, कभी आप भूल नहीं सकते हो। इसलिए ध्यान रखो, कोई भी टीचर पढ़ाता हो, हम ही नहीं कि भैया मैं बहुत पढ़ा रहा था, नहीं, जो भी टीचर आप पढ़ा रहा है कि समझने का प्रयास करिए। किसी भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में, क्या बोला हमने, किसी भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में या टू लगा दिया जाए तो क्रिया क्या हो जाएगी, वो इन्फिनिटिव हो जाएगी। टू कहां लगाओगे, क्रिया के पहले, कंफ्यूज मत होना। किसी भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में उसके पहले, क्रिया के पहले टू लगा दिया जाए तो क्रिया क्या हो जाएगी, इन्फिनिटिव हो जाएगी। इसका अर्थ किसमें आता है, नानेनिम भी आता है। किसमें आता है, नाने। अच्छा, इसका प्रयोग कैसे होता है थोड़ा बता दूं। वाक्य में जब 2 क्रियाएं आ जाती हैं, जैसे मैं स्कूल पढ़ने जाता हूं, जरा ध्यान दो, पिछले वीडियो में बताया था हिंदी की जितनी क्रियाएं होती हैं या तो नानेनी लगा होगा या तो छिपा होगा। बच्चों बताओ, इसमें नानेनी लगा हुआ है, इसमें छिपा हुआ है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर 2-2 क्रियाएं किसको इन्फिनिटिव बनाएंगे। जी हां, जिस क्रिया का नानेनी दिखाई दे आपको उसको क्या बना लेना, इन्फिनिटिव बना लेना, और जो ना दिखाई दे क्या। और दूसरी बात, दूसरे माध्यम समझ लो, जब तक तू स्कूल ना जावा, नहीं जाएंगे आप, तब तक आप कैसे पढ़ेंगे, पहले बताइए। इसमें मेन वर्ब यही है,
भाई यहाँ कह रहा है वह स्कूल पढ़ने जाता है, तो जब स्कूल जाएगा तभी तो पढ़ेगा, जब तक स्कूल पहुंचे न कैसे पढ़े, बताओ पढ़ सकता है, नेवर। इसलिए मेन वर्ब आपका ये हो गया, इसको हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई गो टू स्कूल टू रीड। ये यहां भी लिख सकते हैं, आई गो टू स्कूल टू रीड। सुनो पहले ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट का भी कार्य करता है, या जो है सब्जेक्ट का भी कार्य कर सकता है, या कॉम्प्लीमेंट का भी कार्य कर सकता है, लेकिन यह मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकता है। कौन? ये आपका इन्फिनिटिव नहीं कर सकता है। तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो आता है, दूसरा टॉपिक आता है नॉन फाइनाइट का, वो होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटर में, हाई स्कूल में और कंपटीशन में हर जगह आता है। अब मैं आपको इसको विस्तार से बताने जा रहा हूं। पार्टिसिपल, देखिए पार्टिसिपल होता क्या है, पहला सुन लो। पहले जो बच्चे 12th में होंगे इस बार, कक्षा 12 में, पहला चैप्टर आपका है लास्ट लेसन। आप देखे होंगे प्रोज में लास्ट लेसन। एक राइटर है और उसके टीचर ने कहा था आज तुम कॉलेज आना, तो वह लड़का हमेशा केवल मार इसलिए खाता था, केवल पार्टिसिपल उसको नहीं आता था। आप चैप्टर पढ़ लेंगे, कक्षा 12 में है पार्टिसिपल के लिए, तो पार्टिसिपल हार्ड है थोड़ा सा, ध्यान दो। तो पार्टिसिपल जो होता है बच्चों 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, इसको ध्यान रखिए आप। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, मैं 3 वाक्य बोल रहा हूं, मैं 3 वाक्य बोल रहा हूं और तीनों वाक्य का डिफरेंस आप देखोगे तो आपको अपने आप मालूम हो जाएगा। बच्चों ध्यान देना, रास्ते में आते हुए मैंने एक सांप देखा। रास्ते में आते हुए मैंने एक सांप देखा। दूसरा, घायल सैनिक को अस्पताल भेजा गया। मुंबई पहुंचकर हमने बहुत सामान खरीदा। अब सुनो, देखो, रास्ते में आते हुए मैंने एक सांप देखा, इसमें मैं जब आ रहा था तो मैंने सांप देख लिया। दोनों कार साथ जारी है भाई, आना और सांप का देखना, यही एग्जाम्पल नहीं है। घर में घुसते ही मैंने एक मेढक देखा। अब देखो, मतलब घर में घुसा और मेढक देख लिया। बात ध्यान दो, दोनों कार एक साथ, तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, एक कार जारी है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक कार समाप्त हो रहा है, एक कार समाप्त हो रहा है आपका, दूसरा कार चालू हो रहा है। जब तक घायल नहीं हुआ होता तब तक अस्पताल कैसे जाता, पहले बताओ। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले कार का परिणाम दूसरे कार में जरूर इसका आता है। क्यों भाई, समझो पहले, क्योंकि यहां देखो, मुंबई पहुंचकर हम बहुत सामान खरीदे। भाई मुंबई पहुंच गया, वो भी कार समाप्त हो गया। घायल हो गया, ये भी कार समाप्त हो गया। कंफ्यूज यही होते हैं हम कि किसको हम प्रेजेंट बनाएं, किसको पास्ट बनाएं, किसको परफेक्ट बनाएं। तो सुनो हमारी बात ध्यान से, कि जो कार पहले यहां ध्यान दो कि परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है। पहले कार का संबंध दूसरे कार से होगा और परफेक्ट पार्टिसिपल में पहले कार का दूसरे कार से संबंध नहीं होगा। जरा बताइए, मुंबई पहुंचकर कोई जरूरी है कि सामान खरीदा जाए? नहीं। झाड़ू लगाकर वह बाजार चला गया, अपना पाठ याद करके वह बाजार चला गया। बताओ, अपना पाठ याद करने के बाद कोई फार्मूला है क्या, कोई सूत्र है क्या कि बाजार ही जाए? कोई परिणाम उसका नहीं है। लेकिन घायल सैनिक कहां जाएगा? पिकनिक मनाने? नहीं, घायल सैनिक पिकनिक में नहीं जाएगा। घायल सैनिक कहां जाएगा? अस्पताल में जाएगा।
हमें पूरा विश्वास है आप समझ गए होंगे। फिर समझ लो एक बार कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में कार्य जारी रहेगा, पास्ट पार्टिसिपल में कार्य समाप्त होगा, परफेक्ट भी होगा। अंतर सिर्फ इतना होगा, अंतर इतना होगा बच्चों कि पहले कार्य का परिणाम इसमें दूसरे में होगा, इसमें पहले कार्य का संबंध दूसरे कार्य से नहीं होगा। बात समझ गए? अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम आपको बताते हैं। आपको देखिए, घर में घुसते ही मैंने एक सांप देखा, या शेर को देखकर मैं भाग गया। बताओ बच्चों, शेर को देखोगे तो क्या करोगे? भागोगे कि उसके पास जाओ गला मिलाओगे? नहीं मिलाओगे। आप देखिए यहां शेर भागना, शेर का देखना, मेरा भागना एक साथ दोनों हो रहे हैं। अब यहां प्रॉब्लम यह आती, किसको हम बनाएंगे पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल उस क्रिया को बनाएंगे जिसमें हुए और करके लगे होते हैं। याद रखो, हुए और करके। बोलो यहां क्या है? देखना, कर लगा हुआ है। ये ऐसे कर शेर देखते ही या मैं भाग गया तो छिपा होगा, ऐसा मत सुना ही लगा हुआ तो नहीं बनाएंगे। आप थोड़ा सा अपने दिमाग डेवलप करेंगे और देखेंगे कहीं लगा छिपा तो नहीं है। तो प्रेजेंट पार्ट बनाएंगे कैसे? जिसको प्रेजेंट पार्ट बनाना होता है उस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। तो बोलो देखना का अंग्रेजी क्या होती है? सी होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? सीइंग। सीइंग द लायन, आई रैन अवे, आई रैन अवे। सीइंग द लायन आई रैन अवे, शेर को देखकर मैं भाग गया। अब आप देखिए दूसरा, घायल सैनिक को अस्पताल भेजा गया। बताओ, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। कैसा सैनिक था भाई? अरे कैसा सैनिक था? घायल सैनिक था। तो हम केवल घायल को ही बनाएंगे पार्टिसिपल। वुंडेड सोल्जर, क्या बोलेंगे? वुंडेड सोल्जर सेंट टू हॉस्पिटल। बात समझ गए? वुंडेड सोल्जर सेंट टू हॉस्पिटल। इसके बाद तीसरा वाक्य आता है आपका, मुंबई पहुंचकर, या मैं अपना पाठ याद करके बाजार चला गया। अब बताओ बच्चों, कोई जरूरी है क्या कि मैं अपना पाठ याद करके बाजार चला जाऊं? एक कार्य समाप्त हो रहा है, दूसरा कार्य भी चालू हो गया, समाप्त हो रहा है लगभग, लेकिन इस कार्य का परिणाम इसमें है क्या? अरे भाई बाप बताओ, कोई जरूरी है क्या? यहां तो जरूरी है, घायल सैनिक को अस्पताल ले जाएंगे आप। देखिए पास्ट और परफेक्ट में यही अंतर होता है। पास्ट में जो होता है दूसरा वाक्य परिणाम होता है दूसरे का, इसमें परिणाम नहीं होता है। अब देखिए इसमें इसका बनता कैसे? हैविंग, क्या लगाएंगे? हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वही हुए करके। तो मैं अपना पाठ याद करके बाजार चला गया। तो हैविंग लर्नेड माय लेसन आई वेंट टू मार्केट। बात समझ गए? इस तरह से पार्टिसिपल समझ गए होंगे आप लोग। हमने पूरा प्रयास किया समझाने का, और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। नहीं आएगा तो फिर आपको बताएंगे, ऐसा मत कभी सोचना। आप कमेंट करना हमारे पास, हम फिर आपको पुनः एक बार बताएंगे आपको, और वर्ब एक बार फिर विस्तार से पढ़ा देंगे। क्योंकि वर्ब मैं जानता हूं कितनी कठिनाई इसमें आती है, कितनी प्रॉब्लम आती है, लेकिन प्रॉब्लम से घबराना नहीं। आप जहां तक समझ में आया ठीक है, नहीं तो कमेंट्स करना, उसके बाद मैं आपको फिर बताऊंगा। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू।